वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ब्यूरो चीफ्स को हमने थैंक यू कर दिया क्योंकि तमाम लोग एक साथ जो है वो बहुत ही भारी हो जाता है वैसे चैनल के लिए और शो के लिए। हमारे साथ बुशरा कमर साहिबा मौजूद हैं, कोयटा की ब्यूरो चीफ हैं, आप सब जानते हैं। जिले हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची के ब्यूरो चीफ हैं और इनको भी आप सब जानते हैं, यूजुअली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद हैं जी इमरान यूसुफजई साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं। और ख्वाजा मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इंचार्ज हैं कश्मीर अफेयर्स GTV के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ख्वाजा साहब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे लग रहा है कि काफी खुशी हुई है आपको कराची आके। मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा। ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने किताबें पढ़ी, नावल पढ़े। इमरान सीरीज़ के बानी का ये शहर है, इब्न सफ़ी का। तो मैं इसकी गलियों से मैं जो पढ़ता ही रहा। हाँ। तो इसी बहाने जब मुझे बुलाया गया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। अब साले समुंदर भी देखूंगा। तो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, लोगों का जो हमें रिसेप्शन कल मिला, तो वो बहुत ही मेरे लिए एक यादगार मोमेंट। जैसा आपने पढ़ा था वैसा ही पाया? वैसा ही पाया। वैसा ही पाया, चले, वेरी नाइस। मेहमान नवाजी आप लोगों की अच्छी लगी जिले साहब? देखिए बिल्कुल, तो उनके थैंक यू कि उन्होंने इतनी तारीफ करी, लेकिन वो हमसे ज़्यादा पहले आपके मेहमान थे तो आपने यकीनन इनको नाश्ता अच्छा कराया होगा, इसलिए वो आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि मेहमान नवाजी अच्छी। बिल्कुल, नाश्ता खाना डिनर सब चीज प्लान है GTV में, कौन सा क्या चीज किधर होगी, यही स्पेशलिटी है GTV। सो आप ये बताइए कि आपकी, क्योंकि तमाम ब्यूरो चीफ से बातचीत होती रहती है, सच सच आपने ये बताना है कि कोऑर्डिनेशन में कौन सबसे ज्यादा जबरदस्त है? फौरी जवाब देने वाला कौन है? चलें ये बताएं, फौरी जवाब जो देता है, जिससे भी आप सवाल करें, सारे लोगों में से जितने यहाँ मौजूद हैं और जो जा चुके हैं, मैसेज का जवाब कौन? ब्यूरो चीफ्स की बात कर रही हैं? ब्यूरो चीफ्स की बात कर रही हूँ जी। ब्यूरो चीफ एक नाम बताना है, मैंने 2-3 सवाल करने हैं आपसे। एक नाम नहीं, मैं आपको बहुत सारे नाम बता रहा हूँ कि वो ब्यूरो चीफ की बात नहीं होती, क्योंकि हम तो पहले रिपोर्टर थे, तो हम बेसिकली अपने आप को रिपोर्टर ही समझते हैं। ब्यूरो चीफ की सीट आज है कल नहीं है। रिपोर्टर की वैल्यू होती है और हम अभी भी अपने आप को, क्योंकि रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो बीइंग ए रिपोर्टर हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में सभी रहते हैं। कोई भी चीज जैसे मुझे अगर पूछना से तस्लीम कर लिया मैंने, न्यूज़ की फिर भी वेरिफिकेशन कोई है, एक बहुत प्रॉम्प्ट होता है, एक थोड़ा लेट बैक होता है, किसी का कुछ मिजाज होता है, रिपोर्टर का भी होता है। सो कौन आपको लगता है कि प्रॉम्प्ट जवाब जो है ना इनका आ जाएगा इन 6 लोगों में से? जिसके पास खबर होती है और हमें उसकी नीड होती है वो हमें फौरन जवाब देता है। एक नाम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अभी मुझे अगर लाहौर से कोई चीज चाहिए तो मैं लाहौर के ब्यूरो चीफ को फोन करूंगा तो मुझे फौरन रिप्लाई करेगा। कौन से ब्यूरो चीफ जो है, किस ब्यूरो के जो जरा आपको लगता है कि गुस्से वाले हैं? लेकिन ब्यूरो चीफ अगर गुस्से वाला होगा तो वो ब्यूरो चला ही नहीं सकता। उसे कूल माइंड रहना पड़ता है, उसे चीज देख के जो है ना चलना पड़ता है। कहीं उसको गुस्सा करना पड़ता है, कहीं फिर अपने रिपोर्टर को पैम्पर भी करना पड़ता है। जवाब देख रहे हैं आप लोग कैसा दिया जा रहा है? ये हमारी डिप्लोमेटिक जवाब है। डिप्लोमेटिक जवाब है। ये हमारी सीट की स्पेशलिटी होती है कि कभी हमने गुस्सा करना होता है, कभी पैम्पर करना होता है, ठीक है ना, कभी चाय भी पिलानी होती है, कभी उसकी सैलरी भी कटवानी होती है। अब ये सवाल चेंज कर देते हैं, हम ये बाकी लोगों से पूछते हैं। बुशरा आप बताएं, आप लोग ना पहले तीनों लोग जिले साहब के लिए एक जुमला कहें जो आपको प्रोफेशनली वो लगते हैं। जी बुशरा। देखें, बिल्कुल वो बात है कि डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। ये खुद बहुत सारी चीजों को पैम्पर कर रहे हैं। हाँ, देख लें आप जिले साहब। जी सर, एक जुमला इनके लिए है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताना चाहूँगा कि ये जो पोलिटिसाइज हो गया है सारा माशरा जी, इसमें मैं जर्नलिज्म को भी समझता हूँ। ये इसे मैं कहता हूँ कि पोल्यूटेड हो गया, पॉलिटिकल जो है। इस वजह से आप मीडिया देख लें, समाज कहीं छुप गया है। अब आप कोई अखबार देखें, उसकी लीड होगी, किसी सियासी रहनुमा का बयान होगा, इश्यूज दब गए हैं। जर्नलिज्म को मेरी राय में, मुझे इस सफ़र में 25 साल करीबन हो गए हैं, तो मेरी राय ये है कि जो जर्नलिज्म है वो समाज की उसको जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, कोताहियां, उनको सामने लाने का, और जो अच्छाइयां भी हैं। हमने एक तो नेगेटिव चीज़ों को जर्नलिज्म समझ लिया है जी, और दूसरा समझ लिया ये सियासत। इस्लामाबाद में एक आप कोई अखबार देखें, इंटरनेशनल मीडिया को आप देखें, वो ऐसा नहीं है, वो समाज को देखते हैं। एक तो हमने समझ लिया है कि जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट हैं वो देखते हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। यहाँ बाकी जो 90% लोग हैं, यहाँ देहात है, पूरी कायनात बसी पड़ी है। बिल्कुल, किसी मीडिया की वहाँ तवज्जो नहीं है। अखबार देखें, एक बयान होगा प्राइम मिनिस्टर का, एक अपोजिशन लीडर का होगा, एक फलां पार्टी की। समाज कहाँ चला गया? लोग कहाँ चले गए?
इतने मसाइल हैं लोगों के, अब खाना खाया कि नहीं खाया। पहले जन्म से फीचर राइटिंग होती थी, वो बताते थे एक जो बकारी है उसकी कैसे जिंदगी गुजरती है। Exactly. एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, ब्लड बैंक जाता है, उसको क्या मुश्किलात पेश आती है। अब जाएं, यहाँ सारे जो शोबा है जिंदगी है, मसाइलस्तान भरे पड़े हैं, बिल्कुल। उसने हम पर भी असरअंदाज हो गया है। ये जो पोलिटिसाइज, हाँ, एक ब्रेक आ गया है, आपकी इजाजत से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और इमरान साहब आपसे शुरू करेंगे। आपने हमें अपनी कोई यादगार कहानी सुनानी है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप लोगों की रिपोर्टिंग में और आप लोगों के करियर में जो यादगार लम्हा है वो आपने हमसे शेयर करना है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक में ये प्रोग्राम जारी सारी था और हमने सारा रिकॉर्ड किया, वो हम YouTube पर डालेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपस में क्या बातें हो रही थी। सही है जी। इमरान साहब, हमने जो कहा कोई ऐसे बहुत से वाकयात होंगे, लेकिन कोई ऐसा यादगार वाकयात तो बहुत सारे हैं, इसलिए कि 2008-9 उसके बाद ऑनवर्ड जो दहशतगर्दी की लहर थी खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर, तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हमने देखे कि जो हम ज़ाहिर है कि हमें रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बहुत सारी चीज़ें हम टीवी पर नहीं दिखा सकते थे जो हमें तो देखनी पड़ती थी। और फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और ख़ास तौर पर जो 2014 का वाक़या है 16 दिसंबर APS का अटैक, मैं समझता हूँ कि मेरे सहाफ़ती कैरियर में उससे ज़्यादा दर्दनाक या होलनाक इवेंट न उससे पहले कभी आया न उससे बाद में होगा। उसकी वजह ये थी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और उस वक्त वो वाहिद एक वक्त था कि जब रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, नहीं बोला जा रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी भी मैं, अगर आप फील करें तो मेरी आवाज़ फंस रही है, हलक से आवाज़ नहीं। मैंने अपने सामने अपने समेत ऐसे ऐसे सीनियर सहाफ़ियों को आंसुओं से रोते हुए देखा कि जिनको हमने हमेशा अपने मतलब बड़े कैरियर में देखा कि बड़ा वो स्ट्रांग और बड़ा अपने आप को मजबूत समझते, हम भी अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे कि जी लाशें और ये सारी चीज़ें और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देख देख के हमारा दिल इतना पत्थर हो गया है कि हमें को। लेकिन उस दिन स्पेसिफिक हमें फील हुआ कि नहीं, हम अभी तक इंसान हैं, और बाकायदा तौर पर बीपर करते हुए बोलते हुए हमारी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी, हमसे बोला नहीं जा रहा था, रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था। वो इवेंट बहुत तकलीफ दे था, और वजह उसकी ये थी कि जो बच्चे, जाहिर सी बात है, सामने हम उनको देख रहे थे तो अपने बच्चों का जहन में आ रहा था, अपना बच्चा ही आता है सामने। वो एक ऐसा इवेंट था कि जिसे शायद मेरी दुआ है कि अल्लाह कभी हमारे जिंदगियों में, हमारे कैरियर में कभी ऐसा वाक़या दोबारा न लेके आई, क्योंकि उस दिन रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी हमसे। रिपोर्टिंग वैसे भी, और वो वाकया ऐसा था कि लोग अपने घरों में भी 2-3 दिन तक मतलब इतने उससे इन्फ्लुएंस रहे, रोते रहे, बहुत ट्रॉमा था। बुशरा, देखिए, हमारे पास तो वैसे तो बहुत वाक़यात इस तरह के हुए, लेकिन 8 अगस्त का वाक़या जिसमें वकला की बड़ी तादाद जो है वो शहीद हुई सिविल अस्पताल में, तो वहाँ हमारे 2 साथी जो हैं वो शहीद भी हुए और 2 साथी हमारे ज़ख्मी भी हुए। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था जहाँ पर हम बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे। जब एक वकील को मारा और उसके बाद हम वहाँ कवरेज के दौरान मौजूद थे, तो हमारे एक साथी बार बार कहते रहे कि इकट्ठे मत हो, रश मत बनाओ, थ्रेट मिले हुए हैं, और इस तरह की सिचुएशन खुदा न खास्ता अगर हो गई तो हमें बहुत बड़ी तादाद में हमारा नुकसान हो जाएगा। और वही हुआ कि हम अपनी रिपोर्ट बनाकर वहाँ से जैसे ही मूव किए तो हमारे 4 साथी वहीं पर रह गए और वो अपना काम वाइंड अप कर रहे थे, एकदम से धमाका हो गया। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और उसके बाद जब सडन पता चला कि कोई इतना बड़ा एक वाकया हो चुका है और हम सारे पलटे उधर पीछे, तो एक दूसरे को ना पाकर, क्योंकि कोई छुप गया, कोई कहाँ था, कोई कहाँ, तो हमें लगा कि शायद हमारे सारे साथी ही ख़त्म हो गए। तो मुझे तो बिल्कुल ये पता ही नहीं चल रहा था कि मैं हेड ऑफिस को इन्फॉर्म भी करूँ, क्योंकि मेरे अपने औसान ख़त्म हो चुके थे उस सारी सिचुएशन में। तो मुझे हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि बुशरा ऐसे ऐसे सिविल अस्पताल में वाक़या हुआ है, आप सिविल अस्पताल में थी तो आपको हम लाइन पर ले रहे हैं। तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आई कि वो मुझसे फ़ोन पर क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कंडीशन मेरी बड़ी एक अजीब सी हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही बीपर की कॉल आई तो मैं इतना रो रही थी कि वो मुझे बार बार कह रहे थे, बुशरा आप पानी पिएं, हम थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। और मैं उनको शायद सुन नहीं पा रही थी और मैं बोले जा रही थी कि हमारे साथी कहाँ गए, सब यहीं खड़े थे, फलाना यहाँ था, फलाना यहाँ था। तो वो एक ऐसी कंडीशन हो गई कि मैंने अपनी मतलब उसको आंखों से एविडेंस किया उस खुदकुश हमले को। तो 1 महीने तक मैं सो नहीं सकी। मैं रात को घर में जागती थी तो अपने पास मोमबत्ती, टॉर्च,
फिर लाइट ऑन रहना कि अगर लाइट चली गई तो टॉर्च ऑन करूंगी, टॉर्च की अगर बैटरी डाउन हो गई तो मैंने मोमबत्ती जो है वो जला के रखना है। इतना और दिन ज्यादा में- मेंटली आपको ये हाँ, चीजें मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई। लेकिन उस टाइम एक अंदाजा हुआ कि हमारे साथी जो हैं वो हम एक फैमिली की तरह ही, आपको पता है कि हम सारा दिन बाहर होते हैं और उसके बाद फिर यूं समझें कि एक होटल की तरह घर में सोने ही जाते हैं, बाकी तो सारा टाइम हम बाहर ही होते हैं। तो बड़ा एक दुख हुआ और ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकती। इससे पहले भी मैं खुदकुश हमले की जद में आई और उस वक्त मैं ज़ख्मी भी हुई उस खुदकुश हमले में। 6 फरवरी को हुआ था 2016 में, लेकिन उसने मेरे जहन पर इस तरह के नक्श नहीं छोड़े जिस तरह 8 अगस्त का जो वाकया वुकला का हुआ, वो मैं शायद कभी भी नहीं भूल सकती। और इस वक्त भी मेरे लैपटॉप में वो वीडियोस मौजूद हैं, बल्कि वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मौजूद है कि जिसमें मैं निकल कर आ रही हूँ और 8 सेकंड का फ़र्क था और पीछे सारी दुनिया तब्दील हो गई। तो मैं उस वीडियो को कभी भी नहीं देखती। मैं उस फोल्डर को अगर वो गलती से कभी खुल भी जाए कोई और चीज़ निकालते हुए तो मैं एकदम से उसको बंद कर देती हूँ कि वो सब वाकया, वो सब सिनारियो जो है एकदम से जहन में आ जाता है। ये पता चल रहा होगा आपको आज कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से मीडिया के लोग क्या क्या फेस करते हैं और किस तरह वो उनकी नफ्सियात पर भी असरअंदाज होता है। ख्वाजा साहब जी, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, मैं न्यूज़ रूम में मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है, ऑपरेशन रूम में। तो जो मेरी ज़िंदगी में जो वाक़या हुआ है वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत का वाक़या था, उस वक्त मैंने देखा कि वो जब पहले ख़बर आई, लाहौर में था मैं, तो एक अखबार के न्यूज़ रूम में तो ख़बर आई कि धमाका हो गया है। तो वो अखबार जाने वाला था तो फिर हम रुक गए, देखना शुरू कर दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद शदीद ज़ख्मी हॉस्पिटल गए, फिर उनकी डेथ की खबर आ गई। हमने देखा वहाँ जो लोग, हम तो हमेशा खबरें बनाते हैं, रोज़ धमाके होते थे, रोज़ खबरें बनाते, 100 बंदे 200 बंदा मर गया, वो तो हमारा ये होता है। कोई भी हमारे ये खबरें कभी हमारे जज्बात पर असरअंदाज नहीं। उस वक्त मैंने न्यूज़ रूम में ये हालत देखी, 100 के करीब लोग थे, तो वो ऐसा सन्नाटा और शोक था उस वक्त, वो इससे पहले मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखा। लोग रो रहे थे, जो मॉनिटरिंग कर रहा था वो भी रो रहा था, और जो बैठे खबरें में एक सख्ता तारी हो गया था पूरे न्यूज़ रूम पर कि ये क्या हो गया है। इसके बाद वो खबर बना के वो हम निकले जब बाहर अखबार बेच कर, तो सड़कों पर जो मैंने सन्नाटा देखा था लाहौर की सड़कों पर, तो वो भी सन्नाटा मैंने इसके बाद आज तक नहीं देखा। वो मेरी ज़िंदगी का जो है, मैं समझता हूँ कि इतना कभी हमें, बहुत लोग रोज़ इंतकाल होते हैं, हादसा, ये हमारी ज़िंदगी ऐसे हम रिपोर्ट कर रहे थे, हमें कोई नहीं भी कितनी होगी, हम समझते शादी कितनी 100 होगी जी, 120 कर ले, 120 कर ली, चलो। मैं ये नहीं होता कि उसको अब बंदा उसमें खुद गम में डूब जाए। सही, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जिले अदर साहब छोटा सा कोई ब्रीफली कुछ बताना चाहें? देखिए, वक्त भी कम है। 2014 और 15 से मेरे कैरियर का आगाज़ था एज ए क्राइम रिपोर्टर। तो उसमें बड़े वाक़यात थे, कारसाज ब्लास्ट भी था, 12 मई का वाक़या, कराची का मशहूर वाक़या, वो भी देखा है। बेनज़ीर का जो कारसाज ब्लास्ट था, इसके अलावा सुराब गोट पे मेरे गोलियां लगी थी, वो वाक़या मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने खुद हादसे का शिकार बना था, खुद खबर बना था। वरना हमेशा मैं खबर देता था लोगों को, लेकिन उस वक्त मैं खुद एक खबर बना हुआ था। वो जो मेरे घर वाले हॉस्पिटल आए थे, वो फेस करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, और शदीद ज़ख्मी थे, और शदीद में ज़ख्मी था। तो वो वाक़या मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसी तरह आशूरा ब्लास्ट था, जिसमें मैंने खुद अपने रिपोर्टर्स की बॉडीज़ देखी, उनकी फैमिलीज़ की बॉडीज़, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की बॉडीज़। जब मुझे लोग फ़ोन करके कहते थे ना कि आप ज़रा मॉर्चरी में जाके देखें, हमारा बेटा तो नहीं पड़ा, और वो होता था वहाँ पे, तो वो मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि है। मैं कहता था मैं अभी देखता हूँ, अभी नहीं है। मैं सोचता था उनको कैसे बताऊँ। कई लोगों ने पूछा हमारा भाई है वहाँ, हमारे वालिद हैं, और वो होते थे और मेरे सामने उनकी बॉडी होती थी, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं थी कि मैं उनको किस तरह, मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। कि हालांकि क्राइम रिपोर्टिंग के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं कि ताकि वो एक हैपनिंग और क्रिएशन हो माशरे में, लेकिन वो ऐसे अल्फाज थे कि वो मेरे अदा नहीं होते, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको किस तरह बताऊं। और मुसलसल मेरे 3 फ़ोन थे उस वक्त, और तीनों फ़ोन पे लोग होल्ड थे, और वो कहते यार ये देखो इस तरह के कपड़े पहना हुआ है, हाथ में ये अंगूठी है, तो ये वो है, लेकिन वो मैं उनको बता नहीं पाता। बॉडीज़ मेरे सामने थी, बच्चे हों, छोटे मासूम या बड़े हों, लेकिन वो वाकई कभी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में पूरा दिन भी हम ट्रांसमिशन करते जाएं तो बहुत कुछ आप लोगों से हम सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और जो हकायक हैं, वैसे मीडिया बहुत सारे क्रिटिसिज्म की जद में भी आ जाता है, इंडिविजुअली भी, रिपोर्टर्स, एंकर्स, प्रोग्राम्स, न्यूज़ या चैनल भी, लेकिन जो उसका संजीदा या हकायक पर मबनी चेहरा है, उसका एक अक्स आज हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।